ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। अथ युद्धकांड के 114 सर्ग से 117 सर्ग तक वर्णन है। 114, 115, 116, 117 सर्ग। ओम तनुवाच महाप्राज्ञा सोऽविवाद्य प्रियंगमा रामं कमलपत्राक्षं वरं सर्वधनुष्मतां यन्निमित्तोऽयमारम्भा कर्मणां या फलोदया तां देवी शोकसन्तप्तां दृष्टुमर्हसि मैथिलीं। सा हि शोकसमाविष्टा बाष्पपर्याकुले क्षणा मैथिली विजयं श्रुत्वा दृष्टुं त्वामभिकाञ्चत। पूर्वकात् प्रत्ययाच्चाह मुक्तो विश्वस्तया तथा दृष्टुमिच्छामि भर्तारमिति पर्याकुले क्षण। यो मुक्तो हनुमता रामो धर्मवृताम्बरो आगच्छत् साध्यानमि सद्धास्पे परिप्लुतः सदीगेमभिनिश्वस्यो जगतिमवलोक्यनो उवाच मेघसङ्काशं विभीषणमुपस्थितं। दिव्याङ्गरागां वैदेहीं दिव्याभरणभूषितां इह सीतां सरासरातामुपस्थापयमाचिरं। यो मुक्तस्तु रामेणो त्वरमाणो विभीषणा प्रविश्यन्तः पुरं सीतां स्त्रीभिः स्वाभिरिचोदयतो। इसके बाद परम बुद्धिमान वानर वीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लाकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामी का आत्मीजन है। उसी विश्वास से युक्त हो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आँखें डबडबा आईं और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले कि तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान करा करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता जी को अपने आने की खबर दी। तथा सीतां महाभागां दृष्टोवाच विभीषणा मूर्धन्यबद्धांजलिः श्रीमान् विनीतो राक्षसेश्वरो। दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता यानमारोहि भद्रं ते भर्ता त्वं दृष्टुमर्हतीक्षति। यो मुक्ता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम् असुनात्वा दृष्टुमिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वरो। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणा यथाहं रामो भर्ता ते तथा कर्तुमर्हसि। तस्तद्वचनं श्रुत्वा मैथिलीं पतिदेवता भरतभक्त्या वृता साध्वी तथेति प्रत्यभाषतो। ता सीतां सरासनातां संयुक्तां प्रतिकर्मणा महारहाभरणोपेतां महारहां वरधारणीम् आरोप्य शिवकां दीप्तं परार्घ्यामंबर संवृतां रक्षोभिर्बहुभिर्गुप्तां आजहार विभीषण। इसके बाद श्रीमान राक्षस विभीषण ने स्वयं ही जाकर के महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा कि विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर के सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ।
सीता जी की बात सुनकर विभीषण बोले, हे देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका वचन सुनकर के श्री पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा सिरोधार कर ली। इसके बाद विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया था। बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गईं। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तमती सीता देवी को पालकी में बिठा करके भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। सोऽविगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितं प्रणतश्च प्रहृष्टश्च प्राप्तां सीतां निवेदयतो तामागतामपि श्रुत्वा रक्षो गृहचिरोसितां रोषं हर्षं च दैन्यं च राघवः परापि शत्रुः ततो यान गतां सीतां सविमर्शं विचारयन् विभीषणमिदं वाक्यं हृष्टो राघवो ब्रवीत् राक्षाधिपते सौम्य नित्यं मद्विजयरतो वैदेही सन्निकर्षं मे क्षिप्रं संभिगच्छतु। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य विभीषणः तूर्णमुत्सारणं तत्र कारयामास धर्मवितो कञ्चुको श्रीषणस्तत्र वेत्रझरझरपाणयः उत्सारयन्तस्तान् योधान् समन्तात् परिचक्रुमुः वृक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः वृन्दान्योत्सार्यमाणानि दूरमुत्तस्तुरन्तितः तेषाम् उत्सार्यमाणानां निःश्वनः सुमहानुभूत वायुनोदधूयमानस्य सागरस्य निःश्वनः उत्सार्यमाणांस्तान् दृष्ट्वा समन्ताज्जातसम्भ्रमान् दाक्षिण्यात्तदमरसाश्च वार्यामाश राघवो। भगवान श्री राम ज्ञान ध्यानस्थ हैं, ये जानकर भी विभीषण के पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभु सीता देवी आ गई हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर के शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद सीता सवारी पर आई है। इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, कृष्णा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस सब राज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आएँ। श्री रघुनाथ जी की बात सुन करके धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहाँ से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। पगड़ी बांधे और अंग पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों के समुदाय अंततोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहाँ से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्वेग होता था। सब और यह उद्वेग देखकर रघुनाथ जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका। कृष्णरंभाच्चा ब्रवीद रामश्चक्षुषा प्रदहन्नवो विभीषणं महाप्राज्ञं शोपालं विमिदं वचः किमर्थं मामनादृतो क्लिश्यते यं त्वया जनः निवर्तयिनमुद्वेगं जनोऽयं स्वजनो मम न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारास्तिरस्क्रिया नेदृशा राजसत्कारा वृत्तिमाभरणं स्त्रिया व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न कृतौ नो विवाहे वा दर्शनं दूष्यते स्त्रियाः सैखा विखद्विगता चैव कृच्छेण च समन्विता दर्शनेयो नास्ति दोषोऽस्यामसमीपे विशेषतः विसृज्य शिविकां तस्मात् पदभयामेवापसर्पतु समीपे मम वैदेहीं
पश्यन्ते वनौकुशः यो मुक्तस्तु रामेण स विमर्शो विभीषणः रामस्योपानयत् सीतां सन्निकर्षं विनीतवतो ततो लक्ष्मण सुग्रीवौ हनुमान् च प्लवङ्गमः निशम्य वाक्यं रामस्य बभूवुर्व्यथितावृशम् कलत्र निरपेक्षैश्चेङ्गितैरस्य दारुणैः अप्रीतिम्यो सीतायां तर्कयन्ति राघवम्। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्वक दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को लाहना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं सब मेरे आत्मीय जन हैं, पर वस्त्र और चाराहार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। इस तरह लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार है ये भी स्त्री के लिए आचरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के समान सदाचार यही उसके लिए आचरण है। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषता मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिविका छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुन करके लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थीं कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसीलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। लज्जया त्वबलियन्ति स्वेषु गातेषु मैथिली विभीषणेनानुगता भर्तारं शाव्यवर्ततो विस्मयाच्च प्रहर्षाच्च स्नेहाच्च पतिदेवता उदैच्छत मुखं भर्तुः सौम्यं सौम्यतराननम् अथ समपनुदन्मनः क्लमं सा शुचिरमद्रष्टमदीक्ष वै प्रियस्य वदनमुदितपूर्णचन्द्रकान्तं विमलशशाङ्कनिभानना तदासीतो। आगे आगे सीता थीं और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थीं। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुईं। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थीं। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रीतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन मात्र से वे बहुत दिनों से वंचित थीं, सीता ने जी भर कर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। ताम तु पार्श्वेतां प्रहुवां रामः संप्रेक्ष्य मैथिलीं हृदयान्तर्गतं भावं व्याहर्तुमुपचक्रमे एकासी निर्जिता भद्रे शत्रुं जित्वा रणाजिरे पौरुषादनुष्ठेयं मयि तदुपपादितुं गतोऽस्म्यन्तममर्षत्स दर्शना सम्प्रमार्जिता कौमानस्य शत्रुश्च युगपन्निहतौ मया अद्य मे पौरुषं दृष्टमद्य मे सफलः क्षमा अद्य तीर्ण प्रतिज्ञोऽहं प्रभवाम्यद्य चात्मनः या तुम प्रहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा देव सम्पादितो दोषो मानुषेण मया जिताः। मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। अरे भद्रे, सम्रांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का
अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रुजनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आशम ने मेरा पराक्रम देख लिया है। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इसमें प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। संप्राप्तमवमानं यस्तेजसा न प्रमार्जति कस्तस्य पौरुषेणार्थो महताप्यल्पचेतसः लंघनं च समुद्रस्य लंकायाश्चापि मर्दनं सफलं तस्य च श्लाघ्यमध्यकर्म हनुमतः युद्धे विक्रमतस्यैव हितं मन्त्रयतस्तथा सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलोऽद्य परिश्रमः विभीषणश्च तथा सफलोऽद्य परिश्रमः विगुणं भ्रातरं त्यक्त्वा यो मां सिंहमुपस्थितः। इत्येवं वदता श्रुत्वा सीता रामस्य तद्वचः मृगीवोत्फुल्लनयना बभूवाश्रुपरिचिलुता। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर लेता है, उस मंदबुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ हुआ। हनुमान जी ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उनका यह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर वे मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं। इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ उनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस तरह कहते हुए श्री रामचंद्र जी की बातें सुन करके मृगी के जो है समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आँखों में आंसू भर आया। पश्यतस्तां तु रामस्य समीपे हृदय प्रियां जनबाद भयाद प्राज्ञो बभूव हृदयं द्विधा सीतामुत्पलपत्राक्षीं नीलकुञ्चितमूर्ध्जाम् अबहत वै वरारोहां मध्ये वानररक्षसां यत् कर्तव्यं मनुष्येण धर्षणां प्रतिमार्जिता तत्कृतं रावणं हत्वा महेदं मानकाञ्चिणा निजता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणे उदिको विदितश्चास्तु भद्रं ते योऽयं रणपरिश्रमः सुतीर्णासुरदां वीर्यान्न तदर्थं मया कृतः रक्षता तु मया वृत्तम् अपवादं च सर्वतः प्रख्यातस्यातमवंशस्सो लिङ्गं च परिमार्जिता प्राप्त चारित्र संदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रातुरस्यैव प्रतिकूलाशि मे दृढः तद्गच्छत्वानुजानोद्य यथेष्टं जनकात्मजे एतादृशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थीं। उनके प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोकापवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वे काले काले घुंघराले बालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे कि अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है, वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण
तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही ये सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, और उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं तुम अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। हे भद्रे, ये 10 दिशाएँ तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कह पुमांसु कुले जातः स्त्रियं परगृहोषितां तेजस्वी पुनरादत्यात् सुहृद्लोभेन चेत्सा रावणांक परिकृष्टां दृष्टां दुष्टेन चक्षुषा कथं त्वां पुनरादद्यां कुलं व्यपदिशन्महत् यदर्थं निजिता मे त्वं सोऽपि मया नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति। तदद्व्याहृतं भद्रे मयि तत्कृतबुद्धिना लक्ष्मणे वात भरते कुरुबुद्धिं यथा सुखं शत्रुघ्ने वात सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मना। नहि त्वां रावणो दृष्ट्वा दिव्यरूपां मनोरमां मर्शयेत् चिरं सीते स्वगृहे पर्यवस्थितं तथा प्रियार्हश्रवणां तद्प्रियं प्रियादुपसृत्य चिरस्य मानिनी मुमोच बाष्पं दुति तदा वृषं गजेंद्र हस्ता विहते व बल्लरी। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि वह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूसरी दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दिशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। अरे भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। अरे सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव अथवा राक्षसराज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। हे सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से शोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। जो सदा प्रिय बोल वचन सुनने के ही योग्य थीं, वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर के उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगीं। के ओ मुक्ता तु वैदेही परुषम रोम हर्षणम राघवेण सरोषेण श्रुत्वा प्रव्यथिता भवत्। सा तदा श्रुता पूर्वं हि जने महति मैथिली श्रुत्वा भर्तुर्वचो घोरं लज्जाया बन्ताभवत्। प्रविशन्ति उगात्राणि श्वानिशा जनकात्मजा वाक्सरस्थैः ससल्लेवो वृषमश्रूण्यवर्त्यतो ततो बाष्परिकिलिन्नं प्रमार्जन्ति समाननं शनैर्गदगदया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत्। किं मां सदृशं वाक्यमीदृशं श्रोत्रदारुणं रूक्षं श्रावयसे वीरप्राकृतः प्राकृतमिवो। न तथास्मि महाबाहो यथा मावगच्छसि प्रत्ययं गच्छ मे स्वेनो चारित्रेणैते शपे। पृथक् स्त्रीणां प्रचारेण जातिं त्वं परिशङ्कषे परित्यजैनां शङ्कां तु यदि तेऽहं परीक्षिता। यद्यहं गातुसंस्पर्शं गतास्मि विविशा प्रभो कामकारो न मे तत्र दैवं तत्रापराध्यति। मदधीनं तु यत्यन्मे हृदयं त्वयि वर्तते प्राधीनेषु गात्रेषु किं करिष्यामनीश्वरी। सह समृद्धभावेन संसर्गेण च मानदो
यदि तेऽहं न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतं। प्रेषितस्ते महावीरो हनुमानवलोककः लङ्कास्थाहं तदा राजन् किं तदा न विसर्जितः। प्रत्यक्षं वानरस्यासो तद्वाक्यसमनन्तरं त्वया सन्त्यक्तया वीरो त्यक्तं स्याज्जीवितं मया। न वृथान्ते श्रमोऽयं स्यात् संशयेनस्य जीवितं स्वजनपरिक्लेशो न चायं विफलस्तवो। श्री रघुनाथ जी ने रोषपूर्वक जब इस प्रकार से रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बातें कहीं तब उसे सुनकर विदेही राजकुमारी सीता के मन में बड़ा कष्ट हुआ। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुँह से ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी सुनकर मिथिलेश कुमारी लज्जा से गड़ गईं। उस बागबाणों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगीं। उनके नेत्रों से आंसुओं का बरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भींगे हुए अपने मुख को अंचल से पहुँचती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली। अरे वीर, आप ऐसी कठोर अनुचित कटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोट की ही स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। अरे महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने संदेह को मन से निकाल दीजिए। हे प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी व्यवस्था ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है और परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी। दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक ही साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपके ने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। हे महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान जी को भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डाल करके जो है आपको यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता था। आपके मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। तो या तो नृपशार्दूल रोष में भानुवर्तता लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम् अपदेशो में जनकान्नोत्पत्तिर्वसुधा तलात् मम व्रतं च वृत्तज्ञो बहुतेन पुरस्कृतम्। न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये मम निपीडितः मम भक्तिश्च शीलं च सर्वं ते पृष्ठता कृतम् इतिरुवन्ती रुदती बाष्पगदगदभाषुणी उवाच लक्ष्मणं सीतादीनं ध्यानपरायणं चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यासभेखजं मिथ्यापिवादोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे अप्रीतेन गुणैः भर्त्रा त्यक्ताया जनसंसदि या क्षमा ते मे गतिर्गन्तु प्रवेक्षे हव्यवाहिनम् एवं मुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीर्यः अमरसवसमापन्नो राघवं समुदैक्षतो सविज्ञाय मनश्छन्दं रामस्याकारसूचितं चितां चकार सौमित्रिर्मते रामस्य वीर्यवान् नहि रामं तदा कश्चित् कालान्तकयमोपमम् अनुनेतु मयो वक्तुं दृष्टुं वाक्यशकत्सुहृत्
अधोमुखं स्थितं रामं ततः कृत्वा प्रदक्षिणम् उपावर्तत वैदेही दीप्यमानं हुताशनं प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धांजलिपुटा चेदमुवाचाग्निशमीपितः यथा मे हृदयं नित्यं नापसरपति राघवात् था लोकसाक्षी मां सर्वतः पातु पावकः यथा मां शुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवो तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः कमला मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहं राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः आदित्यो भगवान् वायुर्दशश्चन्द्र तथैव च अहश्चापि तथा सन्धे रात्रिश्च पृथिवी तथा यथा नेऽपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुताम्। हे नृपश्रेष्ठ, आपके ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़ करके केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूति होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। साधारण मानव जात से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। इसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सब को अपने सामने नहीं रखा। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो मान है, भक्ति है और मुझ में जो शील है, वह सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही भुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया और वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी और चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, हे सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख की सही यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं, इन्होंने भारी भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दिशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। तो विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमरस के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और उनसे सीता जी का यह अपमान सहा नहीं जाता था। परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मत से ही चिता तैयार की। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस न कर सका। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। उसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। वहाँ देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है और फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान सूर्य वायु दिशाएँ चंद्रमा दिन रात दोनों संध्याएँ पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हों तो अग्निदेव सब ओर से मेरी रक्षा करें। एवं मुक्ता तो वैदेही परिक्रम्य हुताशुनम विवेश ज्वलनम दीप्तम निशंकेनांतरात्मना जनश्च सुभां तत्रो बालवृद्धसमाकुलः दरस मैथिलीं दीप्तां प्रविशन्तीं हुताशुनम
सा तप्त नौ हेमाभा तप्त कांचन भूषण पपात ज्वलनम दीप्तम सबलोकस्य सन्निधौ दशस्तां विशालाक्षीं पतन्तीं हव्यवाहिनीं सीतां सर्वाणि रूपाणि ऋग्वेदीनिवहं तदा ददशस्तां महाभागां प्रविशन्तीं हुताशनं ऋषयोदयो गन्धर्वा यज्ञे पूर्णाहुतिमवो प्रचुक्रुषुः स्त्रियः सर्वास्तां दृष्ट्वा हव्यवाहिने पतन्ति संस्कृतां मन्त्रैः वशोर्धारामिवाध्वरे दशस्तां त्रयो लोकादयो गन्धर्वदानवः सप्तां पतन्तीं गिरिनरये त्रिदिवादेवतामिवो तस्यामग्निं दिशन्त्यां तु हाहेति विपुलः श्वनः राक्षसां वानराणां च संबभूवाद्भुतोपमम्। ऐसा कहकर के विधेय राजकुमारी सीता ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से उस प्रज्वलित अग्नि में समा गईं। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहाँ के महान जन समुदाय ने उन दीप्तवती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। तपाए हुए नूतन स्वर्ण की सी कांति वाली सीता आग में तप करके शुद्ध किए गए स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित थीं। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। तो इस ऋषियों ने देवताओं और गंधर्वों ने देखा। जैसे बस में पूर्णाहुति का होम होता है उसी प्रकार महाभाग सीता जलती आग में प्रवेश कर रही हैं। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहाँ आई हुई सभी स्त्रियाँ चीख उठीं। तीनों लोकों के दिव्य प्राणी ऋषि देवता गंधर्व तथा दानवों ने भी भगवती सीता को आग में गिरते देखा। मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। ततो हि दुर्मना रामः सुत्वेवं बहत बदतां गिरः दध्यौ मुहूर्तं धर्मात्मा बाष्पव्याकुललोचनः ततो वैश्रवो राजा यमश्च पितृभिः सह सहस्राक्षश्च देवेशो वरुणश्च जलेश्वरः षडार्धनयनः श्रीमान् महादेवो वृषध्वजा कर्ता सर्वस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः एते सर्वे समागम्य विमानैः शूरसैन्यैः आगम्य नगरीं लङ्कामभिजग्मुश्च राघवम् तथा सहस्राभरणान् प्रगृह्य विपुलान् भुजान् अब्रुवंस्त्रे दशश्रेष्ठा राघवं प्राञ्जलिं स्थितं कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विभुः उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहिनी कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नावबुध्यसे ऋतधामा वसुः पूर्वं वसूनां च प्रजापति त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ता स्वयं प्रभु। इसके बाद धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुन करके मन ही मन बहुत दुखी हुए और आँखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। इसी समय विश्रवा के पुत्र यक्षराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी श्रीमान वृषध्वज महादेव तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्यतुल्य विमानों द्वारा लंकापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी के पास गए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले कि हे श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं, फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बात को कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतुधामा नामक पशु थे वे आप ही हैं।
आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्राणाष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पंचमः अश्विनौ चापि कर्णौ ते सूर्या चंद्रमसौ दृशौ अन्ते चादौ च मध्ये च दृश्य च परन्तपो उपेक्षसे च वैदेहीं मानुषः प्राकृतो यथा इत्युक्तो लोकपालैस्तै स्वामी लोकस्य राघवो अब्रवीत् तदथश्रेष्ठान् रामो धर्मवृताम्बरो आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दत्तात्मजं सोऽहं यस्य तस्याहं भगवान् तद्ब्रवीतु मे इतिरुवाणं काकोत्सं ब्रह्मविदाम्बरो अर्वे शृणु मे वाक्यं सत्यं सत्यपराक्रमो भवान् नारायणो देवः श्रीमान् चक्रायुधः प्रभुः एकशृङ्गो वराहस्त्वं भूतभव्यशपथनिजितो अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघवो लोकानां त्वं परो धर्मो विश्वक्सेनः चतुर्भुजः सांगधन्वा ऋषिकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः अजिताखङ्गेदृगः विष्णु कृष्णश्चैव बृहद्बलः। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें सात भी आप ही हैं। 2 अश्विनी कुमार आपके कान हैं और सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव सृष्टि के आदि अंत और मध्य में भी आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों को ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ लोकनाथ रघुनाथ श्री राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि देवगण में तो आप अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान में जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही मुझे बताइए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा कि हे सत्य पराक्रमी श्री रघुवीर, आप मेरी सच्ची बात सुनिए। आप चक्र धारण करने वाले सर्वसम्मत श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी बराए हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। हे रघुनंदन, आप अविनाशी परब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्यमान हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्षण तथा 4 भुजाधारी श्री हरि हैं। आप ही सांग धन्वा ऋषिकेश अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खंग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। सेनानीर्ग्रामणीश्च त्वं बुद्धिसत्त्वं क्षमादमः प्रभश्चाप्यश्च त्वमुपेन्द्रो मधुसूदनः इंद्रकर्मा महेन्द्रस्त्वं पद्मनाभोडान्तकृतो शरणं च त्वमाहुर्दिव्या महर्षया सहस्रशृङ्गो वेदात्मा सत्शीर्षो महर्षवः त्वं त्रयाणां हि लोकानाम् आदिकर्ता स्वयं प्रभु सिद्धानपि साध्यानाम् आश्रयश्चासि पूर्वजः त्वं यज्ञस्त्वं विषट्कारस्त्वमहङ्कारः परात्परः प्रभवं निधनं चापि नो विदुः को भवानिति दृश्यसे सर्वभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च दिक्षु सर्वासु गगने सर्वपर्वतेषु नदीषु च सहस्रचरणः श्रीमान् सत्शीर्षः सहस्रदृगो त्वं धारयसि भूतानि पृथिवीं सर्वपर्वतान् अन्ते पृथिव्यः सलिले दृश्यसे त्वं महोर्गः त्रिलोकान् धारयन् रामदेव गन्धर्वदानवान् अहं ते हृदयं रामजिह्वां देवी सरस्वती। आप ही देव सेनापति तथा गाँव के मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि सत्व क्षमा इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैं। आप ही वामन हैं और मधुसूदन हैं। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षिगण आपको शरणदाता
तथा शरणागत वत्सल बताए हैं। आप ही सहस्त्रों शाखा रूप सिंह तथा सैकड़ों विधि वाक्य रूप समस्तकों से युक्त भेद रूप महाप्रखभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयंभू परम तंत्र हैं। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय था पूर्वज हैं। यज्ञ वसटकार और ओंकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरुभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं इसका भी किसी को पता नहीं है। और समस्त प्राणियों में, गौओं में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग के रूप में दिखाई देते हैं। हे श्री राम, आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मन मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा है। देवारोमाणि गात्रेषु ब्रह्मणा निमृता प्रभो निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिवस्तथा संस्कारास्तभवन् वेदान् नैतदस्ति त्वया विना जगत्सर्वं शरीरं ते स्थैर्यं ते स्पृशधातलम् अग्निः कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सलक्षणः त्वया लोकाश्रयः कान्ता पुरा स्वैर्विक्रमैस्त्रिभिः महेन्द्रस्कृतो राज्ञा बलिं बध्या सुदारुणं सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुदेवः कृष्णः प्रजापति। हे प्रभु, मुझे ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम हैं। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन है। वेद आपके संस्कार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। यज्ञ स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में आपने ही अपने 3 पगों से तीनों लोकों को नाप लिए थे। आपने अत्यंत दारुण और दैत्यराज बलि को बांध करके इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी हैं और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। वधार्थम रावणस्य प्रविष्टो मानुषीं तनुं तदिदं नरस्तया कार्यं कृतं धर्मवृतांबरो निहतो रावणो रामप्रहृष्टो दिवमाक्रमो अमोघं देववीर्यं तेन ते अमोघा पराक्रम अमोघं दर्शनं रामो अमोघस्तव संस्तवः अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ये त्वां देवं भूध्रुवं भक्ता पुराणं पुरुषोत्तमं प्राप्नुवन्ति तथा कामान् लोके परत्र च इममाशं स्वयंस्तवं दिव्यमितिहासं पुरातनं ये नरः कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवो। धर्मात्माओं श्रेष्ठ रघुवीर, आपने रावण का वध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था। हम लोगों का कार्य आपने संपन्न कर दिया है। हे श्री राम, आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नतापूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिए। हे देव, आपका बल अमोघ है। आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं हैं। हे श्री राम, आपका दर्शन अमोघ है, आपका स्तवन भी अमोघ है तथा आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ ही होंगे। आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, दिव्य रूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आप में भक्ति रखेंगे
वे श्लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। यह परम ऋषि ब्रह्मा का बड़ा कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इनका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये विद्युकांडे सप्तदशाधिक शततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत